आपकी क्यूरियोसिटी होगी यही कि आपका कैरियर, आपका फाइनेंस किस और आपको लेकर के जाएगा, क्योंकि कैरियर एक ऐसी चीज़ है अगर ये फ्लैक्चुएट होता है तो डेफिनेटली पूरी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैरियर हमारी लाइफ के अंदर अगर अनस्टेबल हो जाए तो हमारा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और हमारी पारिवारिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, हमारे संबंधों पे भी उसका फ़र्क पड़ता है, सोशल लाइफ के ऊपर तो पड़ता ही है। तो यानी कि कैरियर और पैसा, ये दो चीज़ें अगर ठीक चलती रहें, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू यही आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चिल्ड्रंस के साथ रिलेशनशिप, आपके प्रॉफिट, आपकी डेस्टिनी, ये सब किस और आपको लेकर के जाएगी। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि न्यू अपडेट्स आपके पास जल्दी पहुंच पाएँ, और हमारे फेसबुक को फॉलो, लाइक करने से जो आपको फेसबुक के जो अपडेट हैं वो तुरंत मिल पाएंगे। दोस्तों, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मई का महीना है वो इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस महीने महापरिवर्तन होगा। जुपिटर, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर, वो 12 साल के बाद जेमिनी ज़ोडिएक के अंदर ट्रांजिट करेगा। आपको 3 नंबर जहाँ दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ जुपिटर आ जाएंगे। और लास्ट 1 ईयर से तो ये चल ही रहे हैं टॉरस में, वृष में। 3 नंबर में 14 मई को आएंगे, तो जैसे ही ये आकर के बैठेंगे इस राशि में तो इनकी दृष्टि खुद अपनी ही धनु राशि पे, सैगिटेरियस पे 9 नंबर पे पड़ेगी। आप डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ट्रांजिट। दूसरा जो ट्रांजिट आपके लिए होगा वो राहु केतु का होगा। राहु वो मीन राशि को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए हैं, वो वहाँ से निकल जाएंगे और वो 11 नंबर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि जो 11 नंबर लिखा है प्रॉफिट का अगर वहाँ पर। और जो केतु हैं वो 6 नंबर को छोड़ करके 5 नंबर में आके ट्रांजिट कर जाएंगे 5th हाउस में। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, अब मैं और बात कर लेता हूँ कुछ और। जैसे सूर्य अभी उच्च के हैं और 14 मई की नाइट को सूर्य अपनी उच्चता छोड़ के, यानी कि मेष राशि को छोड़ के टॉरस राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। इसके अलावा जो मार्स है वो पूरे महीने ये नीच का ही रहना है कर्क राशि के अंदर 4 नंबर में। और जो मरकरी है उसका ट्रांजिट होगा वो 6 मई से लेके और 23 मई तक वो रहेंगे आपके वृष राशि में, यानी कि मेष राशि में जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, और 23 मई से फिर ये रहेंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो कैरियर को लेकर के यही कह सकता हूँ मैं कि अभी बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं है, पर हाँ कैरियर के ऊपर पैसा मुझे ज़रूर खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पैसा सोच समझ के खर्च करें, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़, कैरियर को लेकर के साथ में गलत संगति, ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि कैरियर का लॉर्ड 12th हाउस में 12 नंबर में है, वहीं मरकरी है, वहीं वीनस है, वहीं राहु है। तो ये जो फर्स्ट 18 डेज़ हैं इसमें आप थोड़ा स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा पब, डिस्को, बार, अगर ऐसी जगहों पर आप ज़्यादा जाने के शौकीन हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्टर हैं जो सावधानी वाले हैं। दूसरी बात, जो आपका फर्स्ट हाउस यानी कि आपका मान सम्मान का घर, उस घर की लॉर्डशिप मार्स के पास आ जाती है। मंगल ने कहा कि भैया मैं इस घर का लॉर्ड हूँ और मंगल ही इस घर को चलाएंगे, और मंगल इस घर की लॉर्डशिप लेकर के डाउन हो गए हैं। बट आपके मेष राशि में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है और ये सूर्य उच्च का रहेगा फर्स्ट 14 डेज तक, तो वो मंगल के लिए भी नीच भंग राजयोग बनाएगा। तो आपको फर्स्ट 14 डेज में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको कोई प्रॉपर्टी का एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल है। तो नीच भंग राजयोग में यह आपको प्रॉपर्टी का एडवांटेज देगा, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। इसके अलावा आपका जो सेकंड हाउस है जहाँ पर जुपिटर बैठे हैं वो आपका पैसे का घर है। अब देखो, पहले 14 दिनों तक जुपिटर तो कोशिश करेंगे कि मैं फाइनेंस को संभाल लूँ, बट
जो फाइनेंस का लॉर्ड है वो उच्च का होकर 12th हाउस में बैठ गया, वो ठीक नहीं है। वो आपके खर्चे बनाएगा, बिगाड़ेगा, खर्चे अधिक कराएगा। इस तरीके की जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो मुझे कुंडली में यहाँ पे नज़र आ रही है। सैटर्न और राहु भी रहेंगे तो अधिक खर्च आपके तनाव का कारण बनेंगे, ये मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपका हेल्थ की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है मरकरी के पास। मरकरी नीच है। मरकरी ने कहा भैया मैं तो नीच हो गया, और वो भी 12वें भाव में हो गया। फर्स्ट 6 डेज तक मरकरी नीच रहेगा, तो पहले 6 दिन तो हैं ही आपके हेल्थ के लिए ख़राब। इसके बाद भी ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि मरकरी फिर हेल्थ को लेके आपके शरीर पर बैठेगा, और वो रहेगा लगभग 23 मई तक, यानी कि 6 मई से लेकर 23 मई तक आपकी 1 नंबर राशि एरिस में रहेगा, शत्रु राशि में रहेगा। तो आपको मानसिक तनाव बना के रखेगा, आपको अपने दुश्मनों से अलर्ट रहना होगा, आपको कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचाव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए आपकी डेस्टिनी की, तो ये जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर खुद इस घर को देखेगा 14 मई से, तो 14 तारीख के बाद भाग्य के अनुरूप आपके जो काम हैं धीरे धीरे सिरे चढ़ने लगेंगे। ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, पर धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ग्रह अप पोजीशन में आ रहे हैं और आपको सपोर्ट करने वाली भूमिका के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके कैरियर की, तो ये जिम्मेदारी शनि के पास है। आपके प्रॉफिट की भी जिम्मेदारी शनि के पास है। तो ये आपकी ट्रैवलिंग कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, बाहर आपको खूब घुमाएगा। बाहर घूमने फिरने के योग आपकी राशि में स्टार्ट हो रहे हैं। 14 मई के बाद थोड़ा परिवार के लोगों के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छा करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो फैमिली का घर है उस घर में सूर्य आ जाएंगे, वो भी शत्रु राशि में आ जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है। तो ये आपकी एक तो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को बाधित करेंगे और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। ये 2 चीज़ें आपकी कुंडली में मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, लव लाइफ में भी थोड़ी सी कलह कलेश रहेगी। वैसे भी मेष ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ से मतलब है कि आपने लव किया और फिर आपने मैरिज कर ली, तो वो हो गई लव मैरिज। तो जिन्होंने लव मैरिज करी है उनके लिए थोड़ी तकरारबाजी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब इसमें रेमेडियल पार्ट के तौर पर आप मंगल की पूजा ज़रूर करें। मंगल की पूजा करने से आपके मंगल प्रसन्न होंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं और आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आप शनि की भी पूजा करें, आप मंगल की भी पूजा करें। ये दोनों ग्रहों का पूजा पाठ करना आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मैं आपसे ज़रूर करूँगा। बेसन का, बूंदी के लड्डू, जलेबियाँ, लाल मसूर की दाल, लाल फल सब्जियां, ऐसी चीज़ों का दान आप मंगलवार के दिन करिएगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही सैटरडे के दिन काली नीली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। काल भैरव की आप पूजा कर सकते हैं। जानकारी दूंगा कि आखिर जितने भी वृष राशि के हमारे दर्शक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ग्रहों का ट्रांसिट। वृष यानी कि टॉरस का जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है, और शुक्र इनफैक्ट इस समय उच्च स्थिति के अंदर यानी कि अपर पोजीशन में है, अपर हैंड में है, और आपके प्रॉफिट के घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है इनका प्रॉफिट के घर में बैठना। इनफैक्ट खाली वीनस नहीं बैठा, उसके साथ में शनि भी है, साथ में मरकरी भी है, और साथ में राहु भी है। यानी कि आपको एक तरीके से 4 ग्रह आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वीनस, उनके साथ बैठे हुए हैं। आपको पता है बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। बुध शुक्र शनि ये भी एक दूसरे के मित्र हैं, और राहु तो छाया है ही शनि की। तो इट मीन्स आपके लिए जो ग्रहों का ट्रांजिट रहेगा 15 अप्रैल से मंथ एंड तक, वो फेवरेबल है। वो फाइनेंस के लिए फेवरेबल है, वो कैरियर के लिए भी फेवरेबल है, वो व्यक्तित्व, नेम फेम, सोसाइटी में एक रेपुटेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बट कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या 2 चीज़ों को क्लब करूँगा। पहले आपका एक तो नेम फेम, उसके साथ क्लब कर रहा हूँ आपके प्रॉफिट को, यानी कि लाभ को। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना एक नियम है,
और सब कुछ नियमों के ही तहत प्रेडिक्शन निकल के आती हैं। और वो रूल ये है कि जो आपके सामने कुंडली लगी हुई है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं जुपिटर गुरु, और जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, राहु, बुध और शनि। अब आपकी राशि का लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। कहाँ बैठा? गुरु के घर में, 12 नंबर में। 12 नंबर का लॉर्ड कौन है? गुरु। वो कहाँ बैठा? शुक्र के घर में, 2 नंबर में। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, एक दूसरे के घर में बैठना। मैं आपके घर बैठा, आप मेरे घर आके बैठ गए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आपके नेम फेम बढ़ेगा, सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ेगी, नए समाज के, सोसाइटी के जो बड़े बड़े उच्च रेपुटेड लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, और इसके अलावा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा इन लोगों से। अगर आप आर्ट रिलेटेड लाइन में हैं, फिल्म लाइन में हैं, कॉस्मेटिक में हैं, लग्जरी चीज़ों का काम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इतना ही नहीं, आपको अच्छा खासा विदेशों से लाभ मिल सकता है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपके लिए कुछ नए शुभ समाचार मिल सकते हैं। अब मैं इसके साथ में फाइनेंस को भी क्लब कर देता हूँ। फाइनेंस को कैसे क्लब करूँगा वो भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्प्ले की कुंडली में आप देखेंगे कि एक जगह 3 नंबर लिखा हुआ है, 3। वो जो 3 है और वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स है आपके फाइनेंस का, पैसे का घर, आपके फैमिली का, परिवार का। बट क्योंकि मैं केवल पैसे की बात कर रहा हूँ, वो भी फाइनेंस की। और 3 नंबर का लॉर्ड होता है मरकरी, क्योंकि मिथुन राशि होती है 3 नंबर। तो आपकी राशि मिथुन का लॉर्ड, मिथुन यानी कि बुध, वो भी जाकर के आपके प्रॉफिट के घर में नीचभंग राजयोग बना रहा है। और वो किसने बनाया नीचभंग राजयोग? वो बनाया वीनस ने, शुक्र ने बनाया मरकरी के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके राशि का लॉर्ड, आपके मान सम्मान का लॉर्ड, आपके फाइनेंस का लॉर्ड और आपके प्रॉफिट का लॉर्ड, ये सब क्लब हो गए एक ही घर में। तो आपको पैसा भी इस महीने आएगा, अकस्मात आएगा, आपको विदेशों से प्रॉफिट तो होना ही है, और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चिंत हो सकते हैं। अब और पहलुओं पे बात करते हैं कि खर्च की स्थिति कैसी रहेगी। एक्सपेंडिचर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, कहीं आप उस वजह से ही तनाव, स्ट्रेस में चले जाओ। तो मैं आपको बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ अपनी वीडियो से कि आपके खर्च के घर में सैटर्न बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। और ये 14 अप्रैल को ही उच्च हो गए थे अर्ली मॉर्निंग में। इट मीन्स कि उच्च का शुक्र आपके जो खर्चे हैं वो भी उच्च कोटि के कराएगा। बट एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका, वो ये है कि खर्चे आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस यानी कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो है लियो राशि, सिंह राशि, और उसके लॉर्ड सूर्य हैं, वो खर्च के घर में चले गए, यानी कि वो प्रॉपर्टी का सुख आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क जो पेंडिंग चल रहा था वो सुलझ सकता है। आपको पॉलिटिकल सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, ये बहुत ठीक सुना आपने। अब आपको ध्यान जो रखना है ना, वो रखना है मंगल ग्रह से बच के रहना है, मार्स से। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपके कुंडली में आपको स्ट्रेस देगा, और 2 मेन हाउस को लेकर के देगा, जहाँ 1 नंबर लिखा है कुंडली में और जहाँ 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर जहाँ लिखा है वो है मैरिज लाइफ का घर और बिजनेस पार्टनर का घर, और डेली बेसिस की जो इनकम होती है उसका घर। वहाँ की लॉर्डशिप मंगल के पास, वो नीच हुआ, लो पोजीशन में आया कैंसर राशि कर्क के अंदर। आपको अपने छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, साथ में वायु यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, रेल यात्राएं, सेना पुलिस, इससे रिलेटेड कष्ट होगा। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, साथ में व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन ख़राब होंगे, और आपको दैनिक इनकम में कमी देखने को मिलेगी।
जिनका डेली बेसिस का गल्ला होता है, डेली का कलेक्शन करते हैं, वो लोग यहाँ पर टेंशन, स्ट्रेस, तनाव में चले जाएंगे, ऐसा कुंडली कहती है। और साथ में खर्चे तो बढ़ेंगे ही। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो शुगर, लिवर और बीपी, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और बीपी का तो आपको 5 जून 2025 तक ध्यान रखना है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों की, क्या एजुकेशन से कुछ विशेष लाभ मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिलीफ तो मिलेगा, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। ध्यान ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। आप शुक्र का एक डायमंड या फिर ओपल या एक जर्कन या मोजेनाइट वगैरह ये सब आप पहन सकते हैं, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। या फिर वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, वाइट थेरेपी का यूज़ करें, वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपका प्रॉपर डेस्टिनी क्या कहता है। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा या कोई धार्मिक प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड और आपके कैरियर का लॉर्ड शनि वो लाभ के घर में बैठे हैं, लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। काफ़ी उच्च कोटि की और ज़बरदस्त जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं शनि, बट शनि की पूजा ज़रूर करिएगा आप, ये मैं आपसे कहूँगा। अब डिपेंड ये करता है कि शनि किन चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा। अगर आप माइनिंग का काम करते हैं, आप स्टोन क्रशर के काम करते हैं, क्रशर वगैरह चलते हैं आपके, या फिर आप ये वर्क करते हैं मेटल का, लोहे का, या आप मस्टर्ड ऑयल का, या आप लुब्रिकेशन रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी में, इंजन ऑयल वगैरह, या फिर कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो स्पेयर पार्ट्स का, गाड़ी से रिलेटेड, मेटल रिलेटेड, या फिर आप एग्रीकल्चर में आलू का, मूली का, मतलब प्याज का, ऐसी सब चीज़ों का काम करते हो, इन सब चीज़ों में आपको एडवांटेज मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये है एक ओवरऑल ट्रांजिट आपकी हॉरोस्कोप में ग्रहों का, जो मैंने अभी आपको बताया। अब विषय आता है कि आप कैसे चीज़ों को और डीपली समझ पाएँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप पर्सनल कंसल्टेशन करा सकते हो, आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हो, और ये जितना भी मैं आपको राशिफल बताता हूँ, अगर आप वाकई इसको बहुत डीपली समझते हो तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ही घटित होगा, ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। अब मंगल है, नीच होगा तो अपने रिजल्ट देगा, बुध है, नीच होगा तो अपने रिजल्ट देगा। आप ढा के देखिए कि 20 अक्टूबर के बाद से ग्रह स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, ग्रहों ने कितना परेशान किया हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी ग्रह स्थिति है। फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।